मोनू स्वीट्स दुकान। कानन वन में मोनू बंदर ने मिठाइयों की एक शानदार दुकान खोली। उसने अपनी दुकान का नाम रखा मोनू स्वीट्स होम। दुकान खुल जाने से कानन वन वाले बहुत खुश थे। एक दिन मोनू बंदर यानी मोनू हलवाई अपनी दुकान पर मिठाइयाँ बना रहा था। तभी वहाँ चीनू खरगोश 2 किलो बर्फी लेने आया। उसने इधर उधर देखा कि मोनू कहाँ है। मोनू बंदर, तुम भी रहे बेवकूफी हो। इतनी बड़ी मिठाइयों की दुकान तुमने कानन वन में खोल ली और नाम रखा मोनू स्वीट्स होम। अगर सामने ये भी लिखवा देते कि हमारे यहाँ पर शुद्ध देसी घी की ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं तो कुछ अलग ही बात होती। चीनू की बात मोनू को समझ आ गई। वो बोला, चीनू भैया धन्यवाद, इतना बढ़िया सुझाव तुमने मुझे दिया, कल ही लिखवा लूंगा। दूसरे दिन कालू लंगूर पेंटर को बुलवाकर मोनू ने दुकान के बाहर लिखवा दिया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की बनी ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं। इसके एक दिन बाद ही भालू वहाँ पर से गुजरा। उसने मोनू की दुकान देखी तो रुक गया। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर फिर वो बोला, अरे इतनी लंबी चौड़ी बात लिखवाने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की बनी ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। सिर्फ ये लिखवाना चाहिए था, सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की बनी ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। हमारे यहाँ हटा दो, तुम्हारे यहीं तो मिलेंगी। तो इतने शब्दों की क्या जरूरत? ठीक है भैया, अभी मिटवा देता हूँ। मोनू ने भोलू की बात मानते हुए कालू को कहकर हमारे यहाँ लिखवाना हटा दिया। 2-4 दिन बाद लोमड़ी दुकान पर जलेबी लेने आई तो उसने भी उस वाक्य को पढ़ा। फिर बोली, चाचा, तुम्हारे यहाँ तो वैसे भी सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं, केवल ये लिखा रहना चाहिए था, शुद्ध देसी घी की बनी मिठाइयाँ मिलती हैं। लोमड़ी ने अपनी राय देते हुए कहा। मोनू को उसकी बात भी सही समझ में आ गई। उसने तुरंत कालू लंगूर को बुलाया और सभी प्रकार की लिखा हुआ मिटा दिया। मोनू सोच रहा था कि मेरे कितने शुभ चिंतक हैं, सब मेरा अच्छा सोचते हैं। 10-15 दिन बाद जिराफ वहां पर आया। उसने भी दुकान पर लिखा वाक्य पढ़ा और लंबी गर्दन मोड़ते हुए बोला, जब बताते ही हो शुद्ध देसी घी में, तो ये लिखने की क्या बात है? इसे हटाओ तुम, बस ये लिखे रहने दो, ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। जिराफ ने अपनी राय देते हुए उसे समझाया। मोनू बंदर को जिराफ दादा की बात भी अच्छी लगी। उसने फिर कालू लंगूर को बुलाया और मिटा दिया, शुद्ध देसी घी की बनी ये शब्द। अब उसकी दुकान पर केवल इतना लिखा हुआ था कि यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। लगभग 1 महीने बाद उछलता कूदता चीलू चीता वहां पर आया। सामने ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं लिखा देखकर उसका माथा ठनक गया। वो घुर्राते हुए बोला, मोनू, तुम बासी मिठाइयाँ भी बेचते हो क्या? नहीं चीता भाई, मेरी इतनी मजाल, बासी क्यों भेजूंगा, रोज रोज ताजी मिठाइयाँ ही बनाता हूँ। मोनू ने डरते हुए कहा। तो फिर ताजी मिठाइयाँ शब्द क्यों लिखवाया है यहाँ? लिखवाना है तो बस लिखवाओ कि मिलती हैं। मोनू ने तुरंत ताजी मिठाइयाँ शब्द हटवा दिया। इसके बाद वहाँ पर रह गया मिलती है। कुछ देर बाद ही सियार वहाँ पर आता है। उसने मोनू से कहा, अरे मोनू भैया, मिलती है का क्या मतलब? मोनू बोला, सियार भाई, मिठाइयाँ मिलती हैं। अरे हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ नहीं मिलेंगी तो क्या सब्जी मिलेगी? मिटा दो इसे तुरंत। मोनू को उसकी बात भी ठीक लगी। उसने कालू पेंटर को फिर बुलाया और कहा, भैया, मिलती हैं भी साफ करवा दो। अब वहाँ पर सोनू स्वीट्स होम के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा था। मोनू ने राहत की सांस ली। अगले दिन गुज्जू हाथी अपनी सूंड हिलाता हुआ मोनू की दुकान पर आ धमका। उसने मोनू के स्वीट्स होम को काफी तारीफ करते हुए कहा, वाह भाई, क्या हलवाई की दुकान है, मोनू हलवाई स्वीट्स, मजा आ गया। लेकिन सुनते ही बेचारा मोनू फिर बोला, क्या हुआ गज्जू दादा? अरे इतनी बढ़िया और इतनी शानदार दुकान के सामने सुंदर सुंदर आकर्षक शब्दों में लिखवाना चाहिए,
हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से बनी ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। इतना सुनते ही मोनू हलवाई बेहोश हो गया। कुछ देर में होश आने के बाद उसने काफी सोच विचार करने के बाद दुकान में लिखवा ही लिया, यहाँ फालतू की राय देना मना है। तो समझे ना इस कहानी का सार? हाँ, हर किसी की बात को सुनना और मानना जरूरी नहीं, अपना दिमाग लगाइए। फ्लाइंग एलिफेंट, खरगोश और बंदर। एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें खरगोश और बंदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ खेलते, उछलते, कूदते और मस्ती करते थे। दोनों खूब फल भी खाते थे, लेकिन दोनों में एक बुरी आदत थी। वो दोनों ही दूसरे जानवरों का खाना और फल भी चुरा लेते थे। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया, सारे पेड़ सूखने लगे, सारे जानवर भूखे रहने लगे, पेड़ पर फल भी नहीं बचे। बंदर और खरगोश को सब जगह हरा भरा जंगल, नीला पीला सा जंगल दिखने लगा। दोनों बहुत ही परेशान हो चुके थे। तभी बंदर ने खरगोश से कहा, यार हमारा क्या होगा? अब पूरा जंगल सूख चुका है, अब फल भी नहीं बचे, हम क्या खाएंगे? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद करो, हमसे क्या भूल हो गई, फिर से ये जंगल हरा भरा कर दो, हम अब कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, कभी चोरी नहीं करेंगे। अब दोनों ही इस चिंता में चलते रहते हैं और रास्ते में ध्यान नहीं देते। दोनों ही जाकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरते ही वो दोनों अलग से ही एक दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिस दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। और ये सब देखकर बंदर खरगोश बोलते हैं, यार ये हम कहाँ आ गए? क्या हो रहा है इस दुनिया में? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये तो सच में अद्भुत है। इतने में ही एक सफेद कलर का हाथी उड़ते हुए उनके पास आता है। फ्लाइंग हाथी, तुम दोनों कहाँ से आए हो? तुम इस दुनिया के तो नहीं लगते। हमें खुद नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आए हैं, बंदर ने जवाब दिया। चलो आ ही गए हो तो अब काम पर लग जाओ। कैसा काम? ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए अच्छी है और बुरों के लिए बहुत बुरी। ठीक है, आप काम बताइए, हमें क्या करना होगा? पहले जाओ और केले के पेड़ पर पूरे केले लेकर आओ। अब बंदर और खरगोश फल लेने पेड़ के पास चले गए। इतने सारे फल देखकर वो तो हैरान हो गए। वाह, इतने सारे फल, आज तो मजा ही आ जाएगा। खरगोश की बात सुनकर बंदर ने कहा, नहीं, ये हमें उस हाथी को देने हैं, इससे हम एक भी फल नहीं खा सकते। पर क्यों नहीं खा सकते? खरगोश ने पूछा। सुना नहीं, उसने क्या कहा था? ये दुनिया अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बहुत बुरी है, और अब हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। फ्लाइंग हाथी दूर से उन दोनों की बातें सुन रहा था और अब दोनों ने सारे फल फ्लाइंग हाथी को जाकर दे दिए। फ्लाइंग हाथी ने कुछ फल दोनों के लिए खाने को दिए और फिर एक दूसरे काम पर लगा दिया। जाओ, उस रास्ते पर जाओ और वहाँ के सारे पत्थर एक जगह इकट्ठा कर दो। बंदर और खरगोश उस रास्ते पर जाते हैं, जिस पर पड़े सारे पत्थरों को वो एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। जैसे ही वो सारे पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो पत्थर अपने आप फल में बदल जाते हैं और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से वो सारे फल की जानकारी फ्लाइंग हाथी को दे देते हैं। और फ्लाइंग हाथी बोलता है, तुम दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। धन्यवाद। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। हाँ जी, बिल्कुल, बताइए क्या करना होगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, उसमें एक खूंखार शेरनी चेन से कई सालों से बंधी हुई है। उसका ये भोजन उसके खाने के लिए लेकर जाओ। ठीक है। अब बंदर और खरगोश गुफा की ओर निकल गए। अंदर जाकर देखा तो सच में एक बहुत ही खूंखार शेरनी चेन से बंधी हुई थी। उसे देखकर ही खरगोश बोला, भैया ये तो बहुत ही खतरनाक लगती है, जल्दी से खाना देकर हम यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन बंदर ने शेरनी का दुखी चेहरा देखा और बंदर भी भावुक हो गया और जाकर उसकी चेन खोलने लगा। इतने में खरगोश ने उसे रोका।
ये क्या कर रहे हो तुम? वो बहुत खतरनाक है, हमें खा भी सकती है। बंदर बोला, यार इतनी प्यारी दुनिया है, इस शेरनी को भी हक है आजाद घूमने का, पर इसे तो बहुत बेरहमी से बांध रखा है। अब मुझे मौत का डर नहीं है, पर इसकी आजादी से मुझे खुशी होगी। बंदर ने खरगोश की बिना सुने ही जाकर शेरनी की चेन खोल दी, और जैसे ही बंदर ने शेरनी की चेन खोली, वो शेरनी अपने आप ही हथनी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर खरगोश और बंदर एक बार फिर से हैरान हो गए। इतने में फ्लाइंग हाथी उड़ते उड़ते वहां पर आया और दोनों से बोला कि तुम सभी परीक्षाओं में पास हो गए हो। उस दुनिया की तुम्हारी बुरी आदतें छूट गई हैं, ये मैंने देखा है। पर अब तुम ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकते, अब तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। फ्लाइंग हाथी की बात सुनकर बंदर ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ रहना पसंद है। नहीं, बाहर का कोई भी इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकता, तुम्हारा वक्त खत्म होता है। ठीक है, जो भी वक्त था बहुत अच्छा रहा, आप हमें यहाँ से जाने का रास्ता बता दे। जाओ, जैसे ही तुम इस गुफा से बाहर निकलोगे अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। और दोनों ही जैसे ही बाहर निकले वो वापस उसी गड्ढे में आ गए, और अब उस गड्ढे में बहुत सारे फल भी थे। उन्हें लेकर वो बाहर आए तो देखा जंगल तो पहले जैसा ही हरा भरा हो गया था, पेड़ पर खूब फल भी लगे थे। ये देखकर दोनों हैरान हो गए और उन्होंने एक जिराफ से पूछा, ओ लंबू भैया, ये जंगल हरा भरा कैसे हो गया? अबे भाग, पीकर आया क्या? ये क्या बोल रहे हो? अबे गधे हो क्या? कहाँ घूम कर आए हो? ये जंगल उजड़ा ही कब था? हमेशा तो हरा भरा ही था। और इतना कहकर जिराफ वहां से चला जाता है। खरगोश बंदर से कहता है, हमने कोई सपना देखा था क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, पर अब जो हो गया वो हो गया। अच्छा ही हुआ, हम सुधर तो गए। हाँ सही बोलता है दोस्त, हमारी बुराइयां चली गई, अब और क्या चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।